टीचिंग प्रोफेसर वाराणसी। माई वाइफ। नमस्कार सभी को। मेरा नाम सीमा सिंह और काफी टाइम से इस बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे हैं और आज जबरदस्त प्लान होने वाला है। जो आज स्पीकर है वो बिल्कुल एक्साइटेड कपल हैं, उनकी बात करें तो। और पूनम जी की बात करें तो बहुत अच्छी लीडर हैं और अपनी टीम को वो लीड करती हैं और माहौल को बनाए रखती हैं। जबरदस्त। आज के मीटिंग में जो स्पीकर हैं दयाशंकर जी, वो हमारे बड़े ही अच्छे मित्र हैं। उनका होलसेल दवा का बिजनेस है और इसके साथ साइड में इस बिजनेस को बड़े शानदार ढंग से बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, वह आपसे 20 से 25 मिनट चर्चा करेंगे इस बिजनेस का। आप ध्यान से उनकी बातों को सुनिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा। और आप यहाँ बने रहिए और फुली माइंड से इस बिजनेस प्लान को देखिए। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों के जोरदार वर्चुअल क्लैप से इनवाइट करेंगे दयाशंकर जी एवं पूनम जी ऑन द डिजिटल स्टेज। थैंक यू अभय जी, सीमा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना वार्म वेलकम के लिए। पूनम जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम सिंह, हाउसवाइफ, इसी शहर बनारस से, और काफी समय से इस बिजनेस को अपने पूरे परिवार बहुत अच्छे दोस्तों के साथ बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। आज दोस्तों में बहुत मजा आने वाला है, बहुत लोगों को नॉलेज मिलने वाली है, बहुत नए लोगों को अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। ऐसा नहीं है, यहाँ जितने बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखे हुए हैं लोग, लेकिन हम अपने अनुभव से जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हमने काम किया है, उसके अनुभव के आधार पर आज हम लोग बात करेंगे आपसे। और माई सेल्फ दयाशंकर सिंह, बिजनेसमैन, वाराणसी से। दोस्तों नमस्कार। और हम यहाँ बनारस में 87 से सेटल्ड हैं। बेसिकली हम रहने वाले गाजीपुर जिला के एक गहमर गांव है, वहां से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, हम अपनी बात करेंगे आप लोगों से जो भी 20 से 25 मिनट, उसमें हम यही बात करेंगे कि हम बिजनेस क्यों किए, क्या है बिजनेस, कैसे हम किए, ये इसी पर तो हम आपसे बातचीत करेंगे। जो भी लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग ध्यान से 20-25 मिनट यहाँ पे रह करके देखिएगा कि क्या हमारे लिए कैसा काम कर सकता है। एक अपॉर्चुनिटी हम शेयर करेंगे और गारंटी देते हैं कि अपॉर्चुनिटी को यदि रेगुलर बेसिस पर काम करना शुरू करेंगे तो 100% गारंटी है कि आप सक्सेस होंगे हम लोगों की तरह। तो हम आगे शुरुआत करते हैं। और कितने लोग एक्साइटेड हैं, आज हमको दिख रहे हैं सब लोग बड़े एक्साइटेड। कितने लोग एक्साइटेड हैं, हैंड रेज कर सकते हैं इस प्लान को देखने के लिए। वाओ, ग्रेट, वेरी नाइस। दोस्तों, हम आगे की अब एक स्क्रीन शेयर से हम आपको दिखाते हैं। स्क्रीन शेयरिंग से 2 सेकंड लेंगे। दोस्तों, जो भी नए लोग आए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बहादुर टीम मीटिंग में। हम पूनम सिंह, दयाशंकर सिंह की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि हम बिजनेस क्यों किए, कैसे किए, क्या किए, इस सब संदर्भ में बात करते हैं। दोस्तों, जब हम बिजनेस करने के लिए आए तो सही कहिए तो हम तो निगेटिव थे। मेनली बिजनेस को स्टार्ट की मेरी वाइफ, और वो बिजनेस को स्टार्ट की, वो बिजनेस वो रन कर रही थी। फिर कुछ चैलेंजेस के बाद फिर हमें भगवान बुद्धि दिए और हम इस बिजनेस को देखना शुरू किए। जब देखना शुरू किए तो मेरे बड़े ही अजीज मित्रों में से हैं अभय जी, वही हम लोगों को लाए हैं। और लाने के बाद धीरे धीरे हम ये सभी अलॉयस से मिलते गए। अशोक मौर्य जी, अमिताभ श्रीवास्तव जी, मनोज अग्रवाल जी, इन सभी लोगों से मुलाकात हुई। और सबसे बड़ी चीज आपको बताते चले, जब हमारा पहला जो मुलाकात हुई थी वो अशोक मौर्य जी से हमारी मुलाकात कराई गई थी। इसके बाद अशोक जी हमारी डायरेक्टली मुलाकात मनोज अग्रवाल जी से कराए थे। वहां पर जाकर के हमको समझ में आया कि कुछ तो बिजनेस में अलग है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। इतनी ही चीज हमें समझ में आई। बिजनेस मेरी मिसेस कर रही थी, इनको सपोर्ट करना था, सब कुछ करना था। कुछ चैलेंजेस आए थे जिसके कारण हमें भी फाइनेंशियली इस बिजनेस को बिल्ड करना था और हम जानना चाह रहे थे बहुत कुछ। लेकिन संजोग देखिए, उसी पीरियड में मनोज अग्रवाल जी एमराल्ड हुए थे और उनका सेलिब्रेशन हुआ था। और हमारे अपलाइन अमिताभ श्रीवास्तव जी उस समय प्लेटिनम हुए थे और उनका सेलिब्रेशन था। वहां पर जाने के बाद कुछ माहौल अलग टाइप का हमको दिखा, लगा कि नहीं यार, ये सब लोग मिल करके इंस्पायर कर रहे हैं, ये सब लोग हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हैं।
वहां से मेरे अंदर कुछ ऊर्जा आई कि नहीं यार, जब दयाशंकर इतने लोग तुम्हारे साथ हैं तो फिर तो बहुत कुछ कर सकते हो। और देन फिर वहां से विश्वास आया इस बिजनेस में और हमने एकदम स्टार्ट करने का सीरियसली डिसीजन लिया। यहाँ जितने लोग बैठे होंगे उनको जो भी आपके अपलाइन बुलाए हैं दोस्त, वो ऐसे ही नहीं है, वो बहुत जानकारी रखते हैं। वो लोग आपके लिए चाहते हैं कि आप ग्रो करिए, अच्छे से ग्रो करिए और आगे बढ़िए, वो चाहते हैं। तो दोस्तों आप चीज ध्यान में रखिए ना, कौन चाहता है कि आप ग्रो करिए? जो आपका नियर होता है, बहुत नजदीकी होता है, जो आपका गार्जियन होता है, माँ पिता होते हैं, सेम ऐसे ही हमारे अपलाइन यहाँ होते हैं दोस्त। हमको भी हमारे अपलाइन एज ए गार्जियन, एज ए फादर के रूप में मिले, आपके लिए भी वो मिले हुए हैं। उनकी बातों को सुनिएगा और आगे बढ़िएगा। हमने वही काम किया। हम आगे बात करते हैं, इन लोग बात किए हमसे ड्रीम की, कि ड्रीम की आपका ड्रीम क्या है? तो उस समय हमारे लिए ड्रीम केवल एक फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के ड्रीम था और कुछ नहीं था। आपके लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे गुड हेल्थ चाह रहे होंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम आप भी चाह रहे होंगे। हमें भी हेल्थ की आवश्यकता थी, हमारी फैमिली को आवश्यकता थी उस पीरियड में, और हम उस बिजनेस को रन करना शुरू किए। क्वालिटी टाइम हो सकता है, हेल्पिंग अदर हो सकता है, लोगों का हेल्प करना चाहते हो, चैरिटी, माई ड्रीम होम, आपका घूमना हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप चाह रहे होंगे, कुछ भी विद फैमिली चाह रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रिप बहुत लोग नहीं किए, लेकिन विद फैमिली जाने का ना कुछ अलग ही आनंद होता है। वो हम लोगों का बाद में ये सब ड्रीम आया, लेकिन एक ही यहाँ विश्वास आपको दिला सकते हैं, जब दयाशंकर केवल एक ड्रीम को लेकर के, केवल फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के काम करना शुरू किया और सक्सेस हो सकते हैं दोस्त, तो निश्चित सी बात है कि आप सभी लोगों के पास पावर है कि सब लोग उस एक ड्रीम को लेकर के एंट्री करेंगे और बहुत बड़ी चीजें बोनस के रूप में आप लोगों को मिल सकती है और आप लोग भी सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारे सामने एक बुक आई, जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक आई। हमें ये तो कुछ पता ही नहीं था, एक्चुअल कहिए तो कुछ भी नहीं पता था। वो अलग ही डिफरेंट वे हमें देखने को मिला कि कैसे कैसे सक्सेस लोग क्या काम करते हैं दोस्तों। हम भी उन्हीं की बातें थोड़ी सी करेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड दो क्वाड्रेंट में बांटे हुए हैं लोग, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। दोस्तों एम्प्लॉय कौन होता है? गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी हो एम्प्लॉय। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है दोस्तों? एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम भी बिजनेसमैन हैं और कहते थे यही चीज की बिजनेसमैन है, लेकिन एक्चुअल में हम अपने बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉय हैं, खुद के एम्प्लॉय हैं, न कि हम बिजनेसमैन हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं कर पाए तो नहीं आएगा, जैसे इस पैंडेमिक सिचुएशन में हुआ था। आगे हम बात करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉय में कौन आते हैं? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर। कोई भी सर्जन यदि है, भगवान न करे उनके साथ ऐसा मिसहैपनिंग हो, लेकिन यदि हो ही गया, जिस हाथ से ऑपरेशन करते हो उस हाथ का अंगूठा यदि किसी कारणवश कट जाता है तो क्या वो ऑपरेशन कर पाएंगे? तो इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉय है दोस्त। और क्या चीज जानने को मिली, तो वो एक आदमी पर, सिंगल सोर्सेस पर, इनकम पर वो डिपेंड रहता है, खुद पर डिपेंडेंट रहता है। और राइट साइड में जो चीजें दिखी वो बिजनेसमैन की बातें दिखी। बिजनेसमैन में क्या चीज दिखा? आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप खुद सोचिए ना, आप यहाँ है, कोई भी बिजनेसमैन हो अपने आप को सोच सकता हो यदि कह रहा हो कि हम बिजनेसमैन है, यहाँ है, यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप तय किए और तय करने में जो भी टाइम लगा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशन में यदि यहाँ पर स्टेबल रहे या इससे ऊपर गए तो आप बिजनेसमैन हैं। यदि इससे नीचे आते हैं तो दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा कि आप बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉय है। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करता, वो सिस्टम बेस्ड इनकम को क्रिएट करता है। जैसे हमने सेल्फ एम्प्लॉय में बात करी डॉक्टर को लेकर के, आप सोचिए ना, एक डॉक्टर वैसा है जो सर्जन है जिसका हाथ का अंगूठा कट गया। एक डॉक्टर वैसा डॉक्टर है जो कई डॉक्टरों के समूह को लेकर के हॉस्पिटल रन करा रहा है। आप सोचिए, इनके वो कई सोर्सेस से इनकम को जनरेट कर रहा है। मतलब उनके यदि सपोज के लिए 10 लोग हैं तो 10 डॉक्टर 10-10 घंटे काम करते हैं, तो 100 घंटे काम करके वो वहां पैसा जनरेट कर रहा है दोस्त। यदि एक डॉक्टर किसी कारण बस इस पेंडेमिक में नहीं आ पाया तो भी 9 डॉक्टर से इनकम आती है। ये होता है सिस्टम बेस्ड इनकम, मल्टीपल सोर्सेज इनकम। ये ध्यान में रहे, सिस्टम, हमारा बिजनेस भी इस सिस्टम पर डिपेंडेंट है। वही बिजनेसमैन इन्वेस्टर की ओर जाता है, वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, उससे जनरेट करता है। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ सकते हैं। कैसे? हम आगे चर्चा करते हैं दोस्त। बहुत चीजें जानने को मिली इसमें आने के बाद
कि दोस्तों बिजनेस शुरुआत जब करते हैं हम लोग ना, तो कुछ क्लियर नहीं होता है, क्यों करें यार। लेकिन एक चीज समझ करके देखिएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बाजार में खर्च करने वाला व्यक्ति अमीर होता है या बाजार में से, मार्केट में से पैसा निकालने वाला अमीर बनता है? ये ध्यान देने वाली बात है। ये जब हमारे नॉलेज में आई तो हम तो कहे अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, बात तो सही है। हमेशा निकालने वाला, जो बाजार में बैठा हुआ है निकालने वाला, वही अमीर बनता है। जैसे ऐसे एग्जांपल से देख सकते हैं, कोई एक खर्च करता है मार्केट में, कहीं से भी जनरेट करता है पैसे को, खर्च करता है, और खर्च करके क्या करता है, वहां से सामान लेकर के जाता है, वो बहुत एक्साइटेड रहता है। लेकिन एक्चुअल चीज समझने वाली है, उस खर्च से कितना जनरेट किया, कितना पैसा जनरेट किया, आंसर आता है नो। लेकिन वहीं पर सेलर है जो बीच में बैठा हुआ है, मार्केट में बैठा हुआ है, और वहां से जनरेट कर रहा है। वो कैसे क्या कर रहा है आप बताइए, बीच में बैठ करके निकाल रहा है पैसे को, तो अमीर कौन बनेगा? वही बनेगा। दूसरी चीज समझनी है कि जो लोग जॉब में है, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनको लगता है कि पार्ट टाइम में हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन यार मार्केट में बैठने के लिए इतना, ये कैसे संभव है कि हम यहाँ पे बैठ करके 8 से 10 घंटे बैठे? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि यार इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम कर पाए? मेरे लिए तो ये संभव नहीं है। अब इस कारण से वो बीच में बैठने से भाग जाता है। लेकिन कभी आप सोचे कि और भी एक है तरीका, और भी एक जरिया है जिसके कारण आप घर बैठे भी बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। कैसे? एक मॉडल और आया, ई कॉमर्स मॉडल। ई कॉमर्स मॉडल में आप उठा करके देखिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये लोग क्या कर रहे हैं? बीच में बैठ करके पैसा निकाल रहे हैं। किस तरीके से? एक सिस्टम से एक सिस्टम क्रिएट कर दिए। क्या सिस्टम क्रिएट कर दिए? जो भी कंज्यूमर है वो ऑर्डर किया, वो सेलर के यहाँ से उठाए और कंज्यूमर को पहुंचा दिए। बस यही करते कर रहते हैं, और बीच में से पैसा निकालते निकालते आज अमेजन दुनिया का नंबर 1 बन चुका है। दोस्त आप समझिए, आपके पास ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऐसे ही बिजनेस बीच में बैठ करके आप निकाल सकते हैं। कैसे? ये मॉडल हम लोगों का जो है एमवे बिजनेस मॉडल, सेम जो ई कॉमर्स मॉडल है उसी पर आधारित है। एक सेलर कह रहा है, एमवे कह रही है कि हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट आपके लिए हम रेडी करके रखे हैं। आप क्या करना है? कंज्यूमर क्रिएट करना है, कंज्यूमर को हमारे से कनेक्ट करना है, एक सिस्टम बनाना है, और आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि बीच में बैठ करके आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? अब ये दिमाग पे आता होगा। कंपनी कहती है कि आपको 60% पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी देते हैं। आपकी मर्जी, आप 10% लेना चाहे लीजिए, आपकी मर्जी 20% लेना चाहे, आपकी मर्जी 50% लेना चाहे, आपकी मर्जी 60% लेना हो 60% लीजिए। कंपनी पूरी देने को रेडी बैठी है। रेडी किसको होना है? हमें रेडी होना है, आपको रेडी होना है कि हमें बीच में बैठना चाहिए कि नहीं। हमें जब ये पता चला तो एज ए बिजनेसमैन हमें एक चीज समझ में आई कि मेरा लग क्या रहा है। ऑलरेडी हम अपने मेडिसिन के बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। यहाँ तो बहुत छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, और छोटे से इन्वेस्टमेंट में बीच में बैठ करके और घर में बैठ करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हुए हम बिजनेस को रन करा सकते हैं। और देन फिर हमारे अंदर वो डिसीजन आया और चीजें और आगे बढ़ाते चले गए। दोस्तों आपकी मर्जी, आप चाहते हैं कि नहीं हमको भाई अभी पहले कंज्यूमर बनना है, पहले अभी प्रोडक्ट यूज करना है, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि कंज्यूमर बनते हुए प्रोज्यूमर के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्त कैसे? जैसे कंज्यूमर आपकी मर्जी हुई, सपोज करिए आप कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट लेते हैं, एवरेज क्लास का प्रोडक्ट लेते हैं, हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट मिलेगा। वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, हल्का सा ब्रीफिंग कर देते हैं कि आपको जो इंडिया में क्वालिटी मिल रही है वही वर्ल्ड में किसी भी कोने में वही क्वालिटी आपको अवेलेबल मिलेगी। ये होता है वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट। दूसरी चीज, बाहर से जो भी आप खरीद के ले आते हैं, क्या उसका कोई मनी बैक गारंटी होता है? खुद सोच करके आप देखिएगा। यहाँ आपको कंपनी कहती है कि मनी बैक गारंटी देंगे, 30% यूज कर लीजिए, 30 दिन के अंदर नहीं समझ में आता है आप वापस कर दीजिए। दोस्तों तीसरी चीज और बात करेंगे, ये कॉस्ट पर यूज बहुत सस्ता है। अभी पूनम जी आपको दिखाएंगे कुछ डेमो के थ्रू, आप अपने लोगों के साथ जो बुलाए हैं उनके साथ बैठ कर डेमो जरूर देखिएगा, आपको तब समझ में आएगा कॉस्ट पर यूज बहुत सस्ता है। दोस्तों और लास्ट हम बात करें इसकी ना, ये आप बताइए मार्केट से कोई खरीद के ले आते हैं, क्या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बिजनेस कर लिया जाए? दोस्तों आंसर आएगा नो। यहाँ पर आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप चाहते हैं कि यूज करते हुए यार बिजनेस कर लिया जाए,
तो अच्छा रहेगा। तो आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ अवेलेबल है, आप बिजनेस कर सकते हैं दोस्त। इसके बाद अब आती है बारी कि हम बिजनेस कैसे करें, क्या है। जो लोग चाहते हैं बिजनेस करना, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बहुत मैजिक नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आसान आसान चीज बहुत आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होती है। आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी काम करने चलेंगे थोड़ा परिश्रम, थोड़ी कठिनाई तो आएगी, यहाँ भी आएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आएगी, यहाँ भी आएगी। जो लोग ये सोचते होंगे हम आए घुसे और हमारा तो जो है हम ले आए 50-100 लोगों को और हमारा काम हो गया, दयाशंकर जी अभी बता रहे हैं, करना पड़ेगा खुद ही। कैसे? आप एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट, 10,000 रुपए का परचेज किए, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किए और आप उसमें से कुछ प्रोडक्ट 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी प्रोडक्ट आप यूज किए, रेस्ट प्रोडक्ट किसको रिटेल कर दिए, लोगों को सोल्ड आउट कर दिए, लोगों को यूज करा दिए। दोस्त आप बताइए, आप हम ये जरूरी नहीं है 10,000, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 20,000 आप कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, 5,000 ही कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन एक एग्जांपल के साथ चल रहे हैं। और यही काम सीखना है आपको, खुद यूज करना और लोगों को यूज कराना है, केवल इतने प्रोडक्ट। और यही काम करना सीख गए तो 100 लोगों को सिखा दीजिए, आपको 1.5 लाख प्लस की इनकम आएगी। कैसे आएगी? अब ये 1.5 लाख प्लस की इनकम आप चाहे तो सिंगल ही 100 लोगों को सिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी मना करने नहीं आ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि टीम के थ्रू यदि सिखाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि बर्डन आपके ऊपर कम रहेगा। दोस्त कैसे टीम के थ्रू सिखाया जा सकता है? जैसे एक एग्जांपल लिए, आप खुद 10,000 का टर्नओवर किए, आपको करीब करीब 1,800 प्लस की इनकम आई, और इसके बाद आप खुद सीख गए, लोगों को सिखाना शुरू किए, 10 लोगों को सिखाए। जरूरी नहीं है 10 लोग, हो सकता है 5 लोग, हो सकता है 15 लोग, 50 लोग, कुछ किसी को भी सिखा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ऐसा मत मानिएगा कि 10 ही को सिखाना है। 10 लोग आए, जो 10 लोग वही काम करना जो आप सीखे थे, वही काम करना वो भी सीख गए। करीब करीब इनकम आप देखेंगे तो 6,000 प्लस की इनकम आती है। ईयरली इनकम 80,000 प्लस की आती है। आप दोस्तों जरा सा अपने दिल पर हाथ रख करके देखिएगा, छोटी सी, और स्पेशली हम उन लोगों के लिए बात जरूर करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब में है। एक बोनस मिलता है ना तो कितनी बड़ी खुशी होती है, लेकिन ये भी चेक करिएगा क्या साल का बोनस 80,000 प्लस का आता है? दोस्तों यहाँ पर एक छोटे छोटे काम को करते हुए आप 80,000 प्लस की इनकम पर जा सकते हैं। और आगे की बात करते हैं। अब ये जो आप एक अकेले 10 लोग और 11 लोग मिल करके सबको सिखाना शुरू किए। कोई 10 लोगों को सिखाया, कोई 20 लोगों को, कोई 5 लोगों को, कोई अपने हो गए। सबको मिला करके एक एग्जांपल लेते हैं, 100 लोग आ गए इस बिजनेस को करने के लिए, और वही काम जो आप सीखे 10,000 का, वही काम 100 लोग कर रहे हैं। तो स्थिति क्या हुई? आपका मंथली टर्नओवर 10 लाख का होता है, यहाँ इनकम आती है 1.5 लाख प्लस की। ईयरली इनकम यदि मान लिया जाए तो करीब करीब 20 लाख के आसपास आती है दोस्तों। अब यहाँ आप लोग अपने से क्वेश्चन पूछिएगा, और हमारा भी क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि दोस्तों एक चीज बताइए, हम कह रहे हैं 1 लाख रुपया ही आता है, हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी 1.5 लाख की। 1 लाख भी आता है तो आप सोचिए कि आपके घर में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है, लाइफ में क्या क्या चेंजिंग आ सकती है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी हम पूछने जा रहे हैं, यही क्वेश्चन तो हमसे भी शुरुआती दौर में पूछी गई थी। उस समय हमारा जो वो ड्रीम था, हमारा लिखा हुआ था कि हमको 30 से 40,000 रुपया इनकम चाहिए। लेकिन जब हमसे अमिताभ श्रीवास्तव जी इस चीज को पूछे कि दया जी ये बताइए कि आप कितना रुपया बैंक में रखेंगे तो 1 लाख रुपया मंथली आएगा। दोस्तों आज के डेट में, उस डेट में वो पूछे थे, उस डेट के अनुसार जो भी इंटरेस्ट रेट था उसके अकॉर्डिंग हमने बताया उनको। लेकिन आप आज के डेट में खुद से पूछिएगा कि 1 लाख रुपया कमाने के लिए कितना रुपया फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे तो हमारा इनकम 1 लाख रुपया पर मंथ आएगा। आंसर आएगा एक अप्रोक्सीमेटली करीब करीब 2 करोड़ रुपए का इनकम, 2 करोड़ रुपए का एफडी करना पड़ेगा। दोस्तों जरा सा दिल पर हाथ रख करके फिर से पूछिएगा अपने आप से कि 2 करोड़ कमाने के लिए, 2 करोड़ रुपया कमाना ही नहीं, 2 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट करने के लिए कितने साल आपको लगेंगे? खुद से क्वेश्चन पूछिएगा। वही तो हमें हिला के रखा था, जब हम इस बिजनेस को टिका के भी रखा है तो ये पार्ट हमको बहुत ज्यादा टिका के रखा।
आप दोस्तों, हम कह रहे हैं कि आपके आंसर जो भी आए उस पर हम नहीं जा रहे हैं। आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप 2 करोड़ कब आप खड़ा करेंगे या उस पर नहीं जा रहे हैं दोस्त। लेकिन यहाँ पर यदि आप 3 साल में इसको क्रिएट कर ले रहे हैं, हम कह रहे हैं 5 साल में आप क्रिएट कर लेते हैं दोस्त। सोच करके देखिए, 2 करोड़ की एफडी आप तैयार कर रहे हैं दोस्त। 2 करोड़ की एफडी समझने वाली चीज है। 1 लाख रुपया पर मंथ इनकम आने वाला है। ये आप 5 साल में भी करते हैं तो बुरा है या बहुत अच्छा है। दोस्तों, करने के लिए जो अपलाइन बुलाई है आप उनके साथ बैठिएगा। एक अलग-अलग स्लैब है, इस पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आएंगे। 3%, 6% का स्लैब, 9% का, 12% का, 15% का, 18%, 21% ये स्लैब है। जो व्यक्ति 21% पे पहुंचता है, करीब करीब 10 लाख का टर्नओवर होता है, यहाँ करीब 1 लाख की इनकम पर आता है दोस्त। इसके बाद प्लेटिनम आता है, जो यही 10 लाख का टर्नओवर जो व्यक्ति 6 महीने कर लेता है पूरे साल भर में, वो प्लेटिनम कहा जाता है। वहां करीब करीब 9 से 10 लाख इनकम आती है। और यही 10 लाख का टर्नओवर, 10,000 पीबी का टर्नओवर कोई व्यक्ति साल भर लगातार कर लेता है तो वो फाउंडर प्लेटिनम कहा जाता है। उसकी इनकम करीब करीब 12 से 15 लाख रुपए की इनकम आती है। अब तो इन सबों में इंक्रीजिंग लग चुके हैं और ज्यादा हो चुके हैं। आप अपने अपलाइन से समझिएगा कि दया जी बता रहे थे ये इनकम कैसे आनी है। और दोस्तों, मजेदार चीज अब अगला कदम बताने जा रहे हैं। यदि यही चीज आप किसी के घर में दीपक के रूप में जला दे, किसी के घर में एक हंसी खुशी चीजें दे दिए, क्या 9 से 10 लाख कमाना सिखा दिए, 9 से 10 लाख उनके घर में भेजना शुरू करा दिए ईयरली इनकम, तो आप 3 लोगों को यदि करते हैं तो आप एमरल्ड कहे जाते हैं। मिनिमम अमाउंट 30 लाख रुपया एनम की बात कर रहे हैं हम। यदि यही काम, यही चीज, यही चिराग जलाना 6 लोगों के घरों में जला देते हैं दोस्त, आप सोचिए वो डायमंड कहे जाते हैं। आज हमारे हमको बहुत प्राउड फील होता है ये कहते हुए। उनके लिए हम लोग जोरदार ताली बजा सकते हैं। हमारे हमारे मेंटोर मनोज अग्रवाल जी इस बिजनेस में डायमंड हैं दोस्त, जो ऑलरेडी ट्रिप पर है इस समय तो, लेकिन ये डायमंड हैं और इनकी इनकम 60 लाख प्लस की इनकम आती है। आप सोचिए वो किए क्या। हमारे जैसे अमिताभ जी जैसे, अनिल जी जैसे, दीपक जी जैसे, अभिषेक जी जैसे कई लोगों के घरों में दीपक जला दिए, जिसके कारण आज वो भी डायमंड है। लेकिन सोचिए वो आप बाय डिफॉल्ट जरूर इनकम जा रही है, लेकिन किसी के घर में आ रहे। हम अपनी बात करें तो हमारे घर में तो एक रोशनी जलाए ना, ये कम है क्या। कौन खड़ा है जो आज के डेट में रोशनी जलाने के लिए खड़ा है। दोस्त, आगे की बात करते हैं। करना क्या है, वही चीज जो हमने बात करी है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट से आपको रिप्लेस करना है अपने प्रोडक्ट को। फर्स्ट काम यही करना है, ध्यान से समझिएगा। अब अगला कदम, सेकंड चीज, प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ानी है और बिजनेस की नॉलेज बढ़ानी है। जैसे जैसे प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका प्रोडक्ट बहुत तेजी से फास्ट निकलता चला जाएगा। और जैसे जैसे बिजनेस की नॉलेज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। थर्ड क्या करना है, अपना ड्रीम लिस्ट बनाइएगा और नेम लिस्ट बनाइएगा दोस्त। हमारा ड्रीम क्या था, फाइनेंशियल फ्रीडम। एक ड्रीम के लिए आए थे, बोनस में कई चीजें मिल गई। आपको भी एक ड्रीम के लिए कोई भी ड्रीम बनाइए ना, काम करना शुरू करिए उस ड्रीम पर। ड्रीम पर क्यों काम करना पड़ेगा। बाहर में आप काम करने जाते हैं दोस्त, तो वहां बॉस के डर के कारण काम करते हैं या कोई नुकसान होने के डर के कारण काम करते हैं। और यहाँ पर यही ड्रीम आपका बॉस बनेगा और यही ड्रीम आपको आगे लेकर के जाएगा। और नेम लिस्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि मोबाइल में हमारे नाम तो है, नहीं नहीं, कॉपी पेन लीजिए, उस पर लिख डालिए 400, 500, 200, 100 जितने लोगों का है नाम लिखिए। लिख करके देन फिर अपने अपलाइन के साथ बैठिए। ये 3 काम अपने साथ करना है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। तब चौथा काम करना है, शेयर द प्रोडक्ट एंड बिजनेस। आप कभी ऐसा स्मार्ट मत बन जाइएगा कि पहले बिजनेस शेयर करना शुरू करिएगा, पहले प्रोडक्ट शेयर करना शुरू करिएगा। वही लोग फेल होते हैं जो पहले ये काम चौथा वाला शुरू कर देते हैं, वही लोग फेल होते हैं दोस्त। आगे हम बात करते हैं। हमारे पास कंपनी कह रही है कि 150 से ज्यादा आपको प्रोडक्ट देंगे, अलग अलग हेल्थ के लिए भी, स्किन केयर देंगे आपको, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ढेरों तरह के प्रोडक्ट, 150 प्लस प्रोडक्ट देंगे। और प्लस साथ में हम आपको क्या देंगे, आप चाहे कंज्यूमर हो बनते हैं या बिजनेस का डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी कह रही है कि हम आपको अवेलेबल कराएंगे। और सेल्फ यूज करिए और एमएस से ट्रेनिंग लीजिए ज्यादा से ज्यादा। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज जितनी बढ़ती जाएगी उतना तेजी से आपका प्रोडक्ट मूव होता जाएगा। दोस्तों, हम जब इस बिजनेस को करने के लिए आए शुरुआती दौर में, हम लोगों के मेंटोर मनोज अग्रवाल जी, हम लोगों को अमिताभ श्रीवास्तव जी, अशोक मौर्य जी, अभय जी, सब लोग मिल करके एसोसिएशन में ले जाना चाहते थे। हम लोग जाना शुरू किए एसोसिएशन में।
दोस्तों इन लोगों की सीडीज सुने, बहुत ज्यादा फिजिकल तो नहीं अवेलेबल मिलते थे ये लोग, लेकिन सीडीज बहुत मिल जाती थी, बुक्स मिल जाती थी। इन लोगों में एक आए हमारे कंट्री मेंटोर हम लोगों के सुमित बहादुर जी। आज हम बात करेंगे क्या चीजें हम लोगों के लिए अवेलेबल कराए हैं, लेकिन उस समय इनकी एक सीडी आती थी, सफलता की ओर बढ़ते कदम, उसको खूब सुने हम। कई तो सीडी तो नहीं थी उस समय, कैसेट था, टेप से चलता था, फिर बाद में सीडी आई, इनकी बहुत बहुत बार सुने। साथ में ढेरों, जब ये लोगों की प्रोफाइल हम देखना शुरू किए, सक्सेस प्रोफाइल में जाकर के देखना शुरू किए, तो एक चीज समझ में आया कि दयाशंकर, जब ये लोग सक्सेस हो सकते हैं तो हमारे अंदर कौन सी कमी है ऐसी, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान नहीं दिए हैं कि हम सफल नहीं हो सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इन लोगों के पास दिए हुए। खोजना शुरू किया, काम करना शुरू किया और सफलता की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्त आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट है जिसको जो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने में ये काम करेगा। और काम क्या करेगा दोस्त, नो सुनना पड़ेगा, रिजल्ट को ध्यान में नहीं रखना होगा, रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा। आप एक एग्जांपल लेते हैं, आप ऐसे देखिए, कोई गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में या बिजनेस में, हम सभी लोगों का उदाहरण ले लेते हैं हल्का सा। आप बताइए, कोई बिजनेस में क्या 30 दिन काम करने से पहले एडवांस में पैसा मिल जाता है कोई जॉब वाले लोगों को? आंसर रहेगा नो। तो फिर वहां पर यदि कोई एक एग्जांपल लेते, टीचर ही है, वो पढ़ाने जा रहा है, 30 दिन पढ़ाने जा रहा है, मान लेते हैं 28वें दिन एग्जाम होना है बच्चों का, और कुछ बच्चे तो 99% ले आए, लेकिन कुछ बच्चे 60% ले आए, कुछ बच्चे फेल हो गए। तो उसका क्या मतलब, आपको रिजेक्ट किया गया वहां पर, तो क्या उस रिजेक्शन से आप जॉब को छोड़ करके रिजाइन देकर बाहर आ गए? आंसर आएगा नो। दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं, बहुत सी लेडीज बैठी हैं, साड़ी खरीदने जाती हैं वहां पर, तो एक साड़ी खरीदना होता है, लेकिन देखती हैं 25, 30, 20, 50 साड़ी देखती हैं और एक साड़ी खरीद के ले आती हैं। आप बताइए ना, वो दुकानदार 50 साड़ी खुशी खुशी दिखाता है, क्यों? क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी दिखता है कि एक साड़ी तो मैडम लेके जाएंगी। ये अपॉर्चुनिटी आपको देखना है। क्या वो सोच के देखिए, 49 साड़ी को मना कर दी, एक साड़ी लेकर के आ रही है, उनको तो दुकान बंद करके भाग जाना चाहिए। इतना बड़ा रिजेक्शन आया। दोस्तों रिजेक्शन हमेशा, यहाँ बाहर में भी रिजेक्शन आता है, बाहर में भी नो सुनना पड़ता है। यहाँ जितना नो सुनेंगे उतना रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया मिलने वाला है। दूसरा काम, डिजिटल माइंडसेट होना पड़ेगा आपको। स्पॉटिफाई, विजन 100 कैम, ये सब हम अभी बात कर रहे थे सुमित बहादुर सर का, IT गोल्ड मेडलिस्ट है दोस्त, सोच करके देखिए, वो हम लोगों के लिए ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं जिस पर हम लोगों को जाना पड़ेगा, जा करके सुनना पड़ेगा। ये अपने अपलाइन से बैठ करके जानिएगा कि दयाशंकर जी क्या बता रहे थे, ये क्या है, हमको लोड कराइए, हमको भी सुनना है। अरे दोस्त, रात में हर लोगों के पास इंटरनेट तो है ही है, सब लोग यूट्यूब पर कुछ ना कुछ सुनते हैं, उससे बढ़िया है कि अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर सुन लें और अच्छे एसोसिएशन में आ जाए। दोस्तों इसके बाद आता है कंटिन्यू प्रैक्टिस। जो काम हम बताए हैं या आपका अपलाइन बताते हैं, उसको लगातार प्रैक्टिस में रखे रहिएगा। आपको हम एग्जांपल बताते हैं, जेंट्स बहुत लोग बैठे हैं, क्या बहुत लोग ऐसे जेंट्स हैं जो रोटी बनाना जरूर जानते हैं। यदि जो लोग रोटी बनाना जानते होंगे, क्या शुरुआती दौर में फर्स्ट रोटी बनाए तो क्या वैसे ही गोल गोल बन गई, वैसे ही अच्छे से बन गई? आंसर है नो, ऐसा नहीं रहा। लेकिन लगातार तो बनाते रहे तो बन गई गोल। अरे हम लोग को तो छोड़िए, जेंट्स को तो छोड़िए, लेडीज में भी यदि वो भी स्टार्ट की होंगी तो वो एग्जैक्टली गोल गोल नहीं आया, एग्जैक्टली रोटी नहीं आई, लेकिन उसी को लगातार 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 करती रही। आज आंख बंद भी है तो भी रोटी अच्छे से गोल गोल बना लेंगी। तो दोस्तों यही तो करना है, लगातार करना, लगातार। कोई परफेक्शन नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब लोग लगातार काम करके परफेक्ट होते हैं। आज हम भी बोल ले रहे हैं तो लगातार बोलते बोलते ही परफेक्शन आई है। तो आपके पास भी वो पावर है जो परफेक्शन आ सकती है। और एट लीस्ट लास्ट में हम कहेंगे थैंक यू, और लास्ट में एक चीज बोलेंगे बस, कि जो भी आप काम कर रहे हैं दोस्त, जो भी कर रहे हैं बुरा नहीं है, वहां आप काम को करते रहिए, लेकिन आप खुद